Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with summary trials. Summary way में कैसे trials are held in a court, which is given in chapter 22. Summary trials हमारे सबसे लास्ट में आते हैं. सेशंस, वारंट्स और समन्स के बाद वी हैव समरी ट्रायल्स. और समरी ट्रायल्स वो ट्रायल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेटी ऑफेंसेस जिसकी सज़ा बहुत कम है, मतलब 1 साल से 6 महीने से भी कम सज़ा वाले जो केसेस होते हैं ना, दैट इज़ डेल्ट इन अ समरी वे. ठीक है, समरी का मतलब ये होता है शॉर्ट में निपटा देना, राइट. तो समरी ट्रायल्स इज़ बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रायल्स. छोटे ऑफेंसेस के लिए जो ट्रायल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं दैट आर known as summary trials. Okay, now let's start with सबसे पहला सेक्शन which is section 283. हमारा सेक्शन 283 में क्या दिया हुआ है? पावर टू ट्राई समरली. पावर मतलब किसके पास ऑथराइजेशन है कोई भी केस को समरली ट्राई करने की. फर्स्ट सब सेक्शन स्टेट्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता, ए एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड बी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. ए और बी में दिया हुआ है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC शॉल ट्राई इन अ समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस. ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि कोई भी चीज़ जो इस संहिता में दी हो, नॉटविथस्टैंडिंग दैट, ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और JMFC कोई भी केसेस जो नीचे दिए हैं वो ट्राई कर सकता है इन अ समरी वे, इन अ शॉर्ट वे. ठीक है, अभी हम ऑफेंसेस से पहले I will explain you again the hierarchy of criminal courts which starts with Supreme Court at the top, Apex Court, High Court, उसके बाद आता है हमारा Chief Judicial Magistrate. Chief Judicial Magistrate. Then we have, I'm sorry, यहाँ पे Sessions Court आता है. So sorry, I totally forgot about Sessions Court. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे आता है हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. उसके बाद आता है हमारा JMFC मीन्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है हमारा सबसे नीचे में JMSC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास. ठीक है, अब इनकी ज्यूरिस्डिक्शन भी इनकी हायरार्की की तरह होती है. स्टार्टिंग के 3 कोर्ट्स कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी तरीके का, इट कुड बी इवन डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इंक्लूडिंग. ठीक है, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो कोई भी केस जिसमें कि मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट हो वो दे सकता है. Judicial Magistrate First Class can try cases which involves punishment maximum up to 3 years और JMSC can try cases which have maximum punishment up to 1 year. ठीक है, तो ये हमारी jurisdiction है. लास्ट के 3 कोर्ट्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड jurisdiction एक्सरसाइज करते हैं अपनी. बाकी ये 3 कोर्ट्स अपना कोई भी टाइप का सेंटेंस दे सकते हैं इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड बैक टू द सेक्शन. तो सेक्शन में बोला गया है कि कोई भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, कोई भी केस को समरी वे में ट्राई कर सकता है जो कि नीचे दिए गए हैं. अब क्या क्या दिया हुआ है हम इसको ज़रा अपने नोट से पढ़ लेते हैं ज़रा एक बार. नोट्स में भी आई हैव एक्सप्लेन्ड कि चैप्टर 22 में दिए हुए हैं एंड प्रोसीजर सिमिलर टू समन केसेस होता है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है, अब सेक्शन 23 देख लेते हैं एक बार क्या दिया है. इट्स गिवन सिमिलरली एनी CJM या JMFC विद प्रायर अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट. मतलब ये बेयर एक्ट में नहीं दिया है बट दैट्स व्हाट हैपेंस, यू नीड अ अप्रूवल फ्रॉम द हाई कोर्ट. कैन ट्राई समरली ऑफेंसेस लाइक, जैसे कि कौन कौन से ऑफेंसेस अब हम इससे पढ़ेंगे. फर्स्ट है थेफ्ट. थेफ्ट मतलब कि चोरी. थेफ्ट अंडर कौन सा सेक्शन? सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 303, 305 एंड 306 ऑफ BNS. BNS है IPC का रिप्लेस्ड सेक्शन. पहले IPC ऑपरेट किया गया था, इंडियन पीनल कोड 1860. अकॉर्डिंगली अब BNS आ गया है, IPC को रिप्लेस कर दिया है BNS ने. तो हम BNS के सेक्शंस बता रहे हैं यहाँ पे. BNS का सेक्शन 303, 305 और 306 के अंदर कोई भी अगर चोरी होती है, थेफ्ट होता है,
जिसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 20,000 से कम है। कितना? 20K। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन 20K और इन तीनों सेक्शंस के अंडर हो रही है। 303 थेफ्ट का होता है, 305 थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस का होता है, 306 थेफ्ट बाय अ क्लर्क या सर्वेंट का होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन गो एंड चेक आउट इट इन BNS, इट वुड बी क्लियर। उसमें दिए हुए हैं प्रोविजंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। तो इन सेक्शन के अंडर अगर कोई भी चोरी हो रही है जिसकी जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है 20,000 से ज़्यादा नहीं एक्सीड करती है, तो वो एक ऐसा केस है जो कि CJM और JMFC ट्राई कर सकता है समरली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जितने भी इसमें केसेस मेंशन्ड है दैट कैन बी ट्राइड समरली बाय CJM एंड JMFC, ठीक है। लेट्स गो फॉर सेकंड बोल रहा है रिसीविंग एंड रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 317 ऑफ BNS where value of property does not exceed 20,000। मतलब कोई भी चोरी की गई प्रॉपर्टी को, स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना और उसको रखना, रिटेन मतलब उसको रखे रहना अपने कब्जे में, वो एक ऑफेंस है सेक्शन 317 के अंडर, सबसेक्शन 2 के अंडर। आप BNS में जाके देख लो, IPC में। इवन आई कैन शो यू हाउ इज इट एन ऑफेंस। लेट मी जस्ट ग्रैब माई बेयर एक्ट, थिंक आई हैव इट ओवर हियर। BNS में offense, I can't find my Bear Act. Okay, it's an offense in BNS. I'm sorry, I can't find my Bear Act right now. So 317, if you have the Bear Act, you can just go and see कि BNS में 317 subsection 2 में it's an offense कि आप कोई भी stolen property receive कर रहे हो और उसको रखे हुए हो, तो ऐसा कोई offense जिसमें कि stolen property की value is less than 20K, ठीक है, वो भी जो है समरली वे में ट्राई हो सकता है, वो ऑफेंस भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव थर्ड। व्हाट डज थर्ड पॉइंट सेज? ये मैं टोटल कॉपीड है, ठीक है, ये जो मेरे नोट्स हैं ये टोटल कॉपीड है बेयर एक्ट से, तो कुछ डिफरेंट नहीं लिखा है बेयर एक्ट में। मैं बस इसलिए समझा रही हूँ बेयर इससे क्योंकि मैंने ये थोड़ा इस वे में लिखा है कि जिससे समझ आ सके। आई एम टोटली नॉट कॉपिंग द बेयर एक्ट की लैंग्वेज, थोड़ा ऐसे लिखा है कि समझ आ जाए आपको, ठीक है। तो थर्ड क्या बोल रहा है कि असिस्टिंग इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 317 ऑफ BNS वेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 20,000। इसमें भी सेम है कि 317 के सबसेक्शन 2 के अंडर जब आप कोई भी चोरी की गई प्रॉपर्टी में असिस्ट कर रहे हो, किस चीज़ को असिस्ट कर रहे हो? कंसीलमेंट और डिस्पोजल। असिस्ट मतलब मदद करना, किस चीज़ में? छुपाने में। कंसीलमेंट मतलब छुपाने में उसको। डिस्पोजल मतलब कि उसको बेचने में या उसका ठिकाना लगाने में, मतलब एक तरीके से। डिस्पोजल मतलब डिस्चार्ज कर देना, डिस्पोजल मतलब उसका बेसिकली उसको बेच के उससे फ़ायदा लेना, ठीक है। तो अगर आप 317 के अंदर सबसेक्शन 2 के अंडर ये काम कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो थेफ्ट भी जो है समरली वे में ट्राई कर सकते हैं, वो ऑफेंस भी उस थेफ्ट का एज एन ऑफेंस, अगर कब? जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 से कम हो, ठीक है। 20K लेस देन 20K होनी चाहिए प्रॉपर्टी की वैल्यू, तब वो केस जो है वो समरली वे में ट्राई कर दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या है? ऑफेंस अंडर सेक्शन 331, 2 and 3 ऑफ BNS 2023। ऑफेंस मतलब कि सेक्शन 331 के अंडर आपने या तो हाउस ट्रेसपास किया है या तो फिर आपने हाउस ब्रेकिंग की है, तो ये ऑफेंस भी है जो BNS में दिया है अपना, जाके यू कैन लुक एट दी सेक्शंस जो ये दिया है, उस वो भी एक समरली वे में ट्राई कर दिया जा सकता है। फिफ्थ है सेक्शन 352। सेक्शन 352 मीन्स इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। मतलब कि आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो, आप किसी की तौहीन कर रहे हो विद एन इंटेंशन। इंटेंशन मतलब आपका इंटेंट ये है, आपका मोटिव ये है कि उस बंदे का ब्रीच ऑफ पीस हो जाए। ब्रीच ऑफ पीस मतलब उसकी जो शांति वो भंग हो जाए, आप इसलिए करो, आप उसको इरिटेट करने के लिए, आप उसको अनॉय करने के लिए उसकी इंसल्ट कर रहे हो अगर किसी भी व्यक्ति की, तो इट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 352। और वो जो है आपका ऑफेंस जो है वो समरली ट्राई कर सकते हैं JMFC और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM, ठीक है। सेक्शन 351 सबसेक्शन 2 and 3। नाउ दिस इंक्लूड्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी जो क्राइम है दैट कैन बी समरली ट्राइड बाय बोथ ऑफ द अबव मेंशन्ड कोर्ट्स। नेक्स्ट है हमारा अबेटमेंट ऑफ एनी फोरगोइंग ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ एनी फोरगोइंग ऑफेंस मतलब कि जो भी ऑफेंस अभी तक हमने बताए आपको, इनमें से अगर आप किसी भी ऑफेंस की मदद कर रहे हो ऑफेंस कमिट करने में, अगर अक्यूज्ड ऑफेंस कर रहा है और आप उसकी मदद कर रहे हो, ये जो जितने भी हमने पीछे भी जितने भी हमने ऑफेंसेस बताए, अगर आप इनमें से किसी की भी उस ऑफेंस कमिट करने में
वो अक्यूज़ड की मदद कर रहे हो, तो वो भी खुद भी एक ऑफेंस ही है, और वो ऑफेंस भी हम समरली ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू कमिट एनी फोरगोइंग ऑफेंस व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस। मतलब कि आप कोशिश कर रहे हो वो ऑफेंस करने की, आपने कंप्लीटली कर नहीं लिया है बट यू आर अटेम्प्टिंग टू कमिट दैट ऑफेंस। तो अगर वो ऑफेंस भी अगर उसका अटेम्प्ट भी एक ऑफेंस है, कभी कभार होता है कि आप जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर इज़ एन ऑफेंस, ठीक है, तो मर्डर करा नहीं है, मर नहीं गया है कोई सामने वाला बंदा, बट अटेम्प्ट किया है। तो अगर अटेम्प्ट टू मर्डर इज़ एन ऑफेंस, और अगर हमने इतने जितने पढ़े अभी तक ऑफेंस, ये इसका अटेम्प्ट भी एक ऑफेंस होता है, तो फिर वो भी समरली वे में ट्राई कर लिया जा सकता है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मर्डर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज ऑफेंसेज जो मैंने अभी आपको इधर बताया, ठीक है। इन ऑफेंसेज की बात हो रही है, अगर उनमें से आप किसी का भी अटेम्प्ट कर रहे हो, करने की कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है। लास्ट है हमारा एनी ऑफेंस constituted by an act of which a complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871। वो बोल रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो कि constituted by an act of which a complaint may be, मतलब सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंदर अगर कोई कंप्लेंट डाली जा सकती है, ठीक है, कोई और एक्ट के भी साथ में, बाय एन एक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20, तो वो ऑफेंस भी समरली ट्राई हो सकता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको पढ़ना तो एक बार जाके पढ़ लो सेक्शन 20, वरना मेरे को तो नहीं लगता कुछ इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इट्स जस्ट मैंशनड हियर, तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन है और कौन से एक्ट का है, ठीक है। तो उस सेक्शन के अंडर अगर कोई कंप्लेन करी जा रही है और वो कंप्लेन ही एक ऑफेंस है, वो कंप्लेन करना, और उस कंप्लेन में इट इज मेंशन दैट इट्स एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस भी समरली ट्राई हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट मैजिस्ट्रेट मे आफ्टर गिविंग अक्यूज्ड a reasonable opportunity of being heard for reasons to be recorded, try summarily any of all offences not punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for 3 years. No appeal lies against the decision of magistrate to try a case in a summarily way. It says कि देखो, मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को एक रीज़न, एक अपॉर्चुनिटी दे अपने आप को बताने की, अपने ऑफेंस का एक्सप्लेनेशन देने की, ठीक है। फिर उसके बाद वो कोई भी केस समरली ट्राई कर सकता है, कोई भी, और एनी ऑफ द ऑफेंसेस जो भी हमने मेंशन किए, और कोई भी ऑफेंस जो कि डेथ से पनिशेबल नहीं है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशमेंट नहीं है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर्स से पनिश नहीं है, ठीक है। अब क्या क्या रीज़न है कि अगर कोई भी ऑफेंस 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट वाला है, या पनिशमेंट फॉर लाइफ है, या डेथ पेनल्टी का है, तो वो ऑफेंस समरली ट्राई नहीं हो सकता। उसको हम छोटे से ट्रायल में ट्राई करके नहीं उस चीज़ को रफा दफा कर सकते हैं, ठीक है। 3 साल से कम सज़ा वाला ऑफेंस ही समरली वे में ट्राई हो सकता है, और ये कौन डिसाइड करता है? मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है। मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल से कम है वो समरली वे में ट्राई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि ये डिसीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट कि कौन सा केस समरी वे में होना चाहिए, ट्रायल जिसका, और किसका समरली ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो डिसाइड करेगा मैजिस्ट्रेट, और उस डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी अपील लाई नहीं कर सकती, है ना। क्योंकि भाई एक तो इतना पेटी ऑफेंस है कि उसकी सज़ा 3 साल से कम की है, इट इन्वॉल्व्स इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 ईयर्स। तो अगर इतना पेटी ऑफेंस है और उसमें अगर मैजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि चलो इसको समरली वे में ट्राई करो, जल्दी जल्दी छोटे से वे में इसको आप यू जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम द, मतलब तुम बेसिकली पेंडिंग लिस्ट में मत जाने दो, इसको ख़त्म करते हैं ट्रायल करके, तो अब उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते ना यार कि मैजिस्ट्रेट ने इसको समरली क्यों ट्राई किया। उसको पता है मैजिस्ट्रेट को कि कोई भी ऑफेंस की क्या ग्रेविटी होती है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, तो वो उस हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सा ऑफेंस जो है वो समरली वे में ट्राई करना चाहिए, और कौन सा ऑफेंस जो है वो थोड़े सीरियस वारंट केसेस है सेशंस ट्रायल के अकॉर्डिंगली ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके अगेंस्ट देयर इज़ नो अपील नेसेसरी, और वो लाई भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड विद subsection 3. Subsection 3 states that if in the course of summary trial it appears to magistrate that it's undesirable to try a case summarily due to its nature, then magistrate shall recall any witness who have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by the संहिता। अब वो क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 3, अभी मैंने बताया कि डिसीजन मैजिस्ट्रेट का होता है कि कोई भी केस समरली वे में ट्राई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। थर्ड सबसेक्शन यही बोल रहा है कि अगर समरी ट्रायल चालू होने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस ज़्यादा ग्रेव है, ये केस में जो ऑफेंस हुआ है वो समरली ट्राई नहीं होना चाहिए,
ये ऑफेंस थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा आई वुड से इट्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी और एक तरीके से ज़्यादा भारी ऑफेंस है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मे बी ज़्यादा ग्रेव ऑफेंस है, तो मैजिस्ट्रेट कभी भी चेंज कर सकता है अपना डिसीज़न। मैजिस्ट्रेट ही कर सकता है, आप अपील नहीं कर सकते, बट मैजिस्ट्रेट खुद ये डिसीज़न चेंज कर सकता है कि ऊपर तो उसने डिसाइड कर लिया कि अगर ऊपर उसने डिसाइड कर लिया कोई भी केस समरली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट अगर थर्ड सब सेक्शन में उसको ये लग रहा है कि कोई भी केस नहीं होना चाहिए और उसने ट्रायल चालू कर दिया समरली वाला, ठीक है, जैसे मैजिस्ट्रेट ने ट्रायल चालू कर लिया समरी ट्रायल कोई भी केस का, ठीक है, उसको लेटर डिसाइड, उसको लगा कि नेचर ऑफ केस इज ग्रेव, आगे जाके पता चला विद ऑल दैट एविडेंस, तो वो क्या करेगा, ही कैन चेंज हिज डिसीज़न, वो आगे जाके अपना डिसीज़न बदल सकता है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, डिसीज़न बदलने के बाद कोई भी विटनेस जो पहले बुलाया गया है वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए दोबारा बुला सकता है और वो फिर दूसरे तरीके से केस को सुनना चालू कर देता है, वो तरीका जो कि संहिता में मेंशन्ड हो, री हियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द संहिता, ठीक है, जैसे वारंट केस हो गया या सेशंस हो गया, समन्स हो गया, कोई और पहले वाले केस के हिसाब से वो उसको सुनने के लिए ही हैव द अथॉरिटी, देन ही कैन प्रोसीड इट विद अनदर मैनर। लेट्स गो फॉर सेक्शन 284 विच से समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कब आते हैं हमारे, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट आते हैं हमारे JMFCs के भी नीचे, हियर आई हैव मेंशन JMSC सेकंड क्लास जो है वो हमारा 1 साल का ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है, तो हमारे सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ आई वुड से हायरार्की में सबसे नीचे आता है ये वाला कोर्ट, ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, हाई कोर्ट में कन्फर टू एनी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद पावर्स ऑफ JMSC पावर टू ट्राई समरली एनी ऑफेंस। ये जो अथॉरिटी है कोई भी ऑफेंस को समरली ट्राई करने की, ये कहाँ से आती है, JMSC के पास, ये आती है हाई कोर्ट से, ठीक है, हाई कोर्ट इसको पावर देता है, हाई कोर्ट कन्फर द पावर टू ट्राई एनी केस समरली टू JMSC अंडर सेक्शन 284, ठीक है, कोई भी केस, कौन सा कोई भी केस जो कि सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, हाई कोर्ट ये भी यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कौन कौन से केसेस हाई कोर्ट परमिशन दे सकता है, कौन कौन से केसेस में हाई कोर्ट परमिशन दे सकता है JMSC को समरली ट्रायल चालू करवाने की। वैसा केस जिसका पनिशमेंट सिर्फ फाइन हो, ऐसा केस जिसका इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से ज़्यादा ना हो विद और विदाउट फाइन, ऐसा कोई भी केस जिसका इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से ज़्यादा ना हो, और थर्ड इज़ एनी अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, ठीक है, इन दोनों ऑफेंस की अगर कोई भी अबेटमेंट हो रही है, अबेटमेंट मतलब कोई ऐसे कोई ऑफेंस को किसी ने हेल्प की हो करने में, तो उसकी अबेटमेंट भी हाई कोर्ट दे सकता है कि हाँ अगर अबेटमेंट हुई है तो आप उसको भी ट्राई कर लो, और अगर अटेम्प्ट हुआ है उस ऑफेंस को करने का, कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ से कम हो, और कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन हो, ऐसा कोई भी ऑफेंस की अबेटमेंट या अटेम्प्ट भी है तो वो भी जो है ऑथराइजेशन हाई कोर्ट के पास है कि वो उसको किसको दे दे, JMSC को दे दे कि तू इन केसेस को समरली ट्राई कर सकता है। ये अथॉराइजेशन होती है सेक्शन 284 में। आपको पता होना चाहिए कि कौन देता है, हाई कोर्ट देता है, किसको देता है, JMSC को देता है, क्या अथॉराइजेशन देता है कि तुम इन प्रकार के केसेस को, दीज टाइप्स ऑफ केसेस को यू कैन डील इन अ समरी वे, इन अ शॉर्ट वे, ठीक है, तो ये किस में बोला हमने 284 में। नाउ लेट्स गो फॉर 285। 285 इज प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स। फर्स्ट सब सेक्शन क्या बोलता है, प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ समन केसेस इज फॉलोड। फर्स्ट सब सेक्शन वेरी इजी, एक लाइन का है, वो बोल रहा है कि समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर रहेगा वो सेम समन केसेस का जो प्रोसीजर है वैसा ही होगा, समन केस का जो प्रोसीजर है वही फॉलो होगा समरी ट्रायल्स में भी, ठीक है। सेकेंड सब सेक्शन बोल रहा है कि फॉर एनी कन्विक्शन पास्ड इन अ केस अंडर दिस चैप्टर पनिशमेंट शॉल नॉट एक्सीड 3 months। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट अगर कोई भी कन्विक्शन मतलब गिल्ट, जब पनिशमेंट देने की बारी आती है, जब अक्यूज्ड गिल्टी प्रूव हो जाता है ना तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है, तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्विक्ट इज कॉल्ड कन्विक्शन। जब उसको सेंटेंस सुनाया जाता है उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो जो कोई भी कन्विक्शन है उसमें पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की 3 month से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स में बताया गया है सेकेंड सब सेक्शन में कि 3 महीने से ज़्यादा यू कैन नॉट गिव पनिशमेंट्स
अंडर एनी कन्विक्शन इन समरी ट्रायल्स। ठीक है, 285 ईजी है, सब 2 ही सब सेक्शन है, ईजी 2 लाइन के सब सेक्शन बस हैं। ठीक है, फिर है सेक्शन 286। नाउ सेक्शन 286 क्या बोल रहा है? इट स्टेट्स दैट in every case tried summarily, magistrate shall enter the following particular in form as directed by the state government। जो भी केस मैजिस्ट्रेट समरली देख रहा है, समरली ट्रायल कर रहा है, उस केस के पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल्स, उस केस के पर्टिकुलर्स और डिटेल्स मैजिस्ट्रेट एंटर करेगा एक ऐसे फॉर्म में, एक ऐसे तरीके से जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बताया हो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ना लॉ से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशंस निकालती रहती हैं, तो जो जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने बताया होगा कि तुम अपने समरी ट्रायल्स को ऐसे ऐसे डिटेल्स जो हैं उनकी वो इस तरीके से रिकॉर्ड में रखो, तो उस तरीके से रखनी है। ठीक है, और उन डिटेल्स में क्या क्या होना चाहिए वो हम आगे पढ़ते हैं। देखो, डिटेल में सबसे पहले होना चाहिए सीरियल नंबर ऑफ द केस, जो केस का सीरियल नंबर है वो, फिर डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस कब हुआ है वो, फिर उसके बाद डेट ऑफ रिपोर्ट और कंप्लेंट, ऑफेंस की रिपोर्ट FIR कब की गई है या रिपोर्ट टू द पुलिस कब हुआ, या फिर ऑफेंस की कंप्लेंट कब हुई वो बताना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेंट मतलब जिसने कंप्लेंट की उसका नाम। ठीक है, अब कंप्लेन कोई बंदा कर सकता है और विक्टिम कोई और हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ही कंप्लेन करे, कंप्लेन कोई और भी जाके कर सकता है। तो यहाँ पे नेम ऑफ कंप्लेनेंट है, नेम ऑफ विक्टिम नहीं है। ठीक है, फिर है नेम, पैरेंटेज एंड रेसिडेंट ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का क्या क्या नाम, उसकी पैरेंटेज, उसके पेरेंट्स का नाम और उसका रहने की जो है एड्रेस। F है ऑफेंस कंप्लेंट एंड ऑफेंस प्रूफ इफ़ एनी, मतलब किस चीज़ की कंप्लेंट आई थी, कौन से ऑफेंस की आई थी और कौन सा ऑफेंस प्रूफ हुआ हो, अगर कोई प्रूफ कुछ गिल्ट प्रूफ हुआ है केस में तो कौन से ऑफेंस का हुआ है। ठीक है, इफ़ एनी। फिर उसके बाद है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस इज कमिटेड इन केसेस कमिंग अंडर सेक्शन 283 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ये भी बताना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कितनी है उन केसेस में जो कि सेक्शन 283 के सब सेक्शन 1 में 2, 3 और 4 में कमिट हुए हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज टॉकिंग अबाउट BNS, शायद IPC BNS का ही बोल रहे हैं ये लोग। तो BNS में एक बार जाके देख लेना व्हाट डज द सेक्शन सेज, बट उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सेक्शन को सिर्फ आपको इतना जानना है कि अगर इस सेक्शन के अंडर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, उस ऑफेंस की प्रॉपर्टी, मतलब जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी की चोरी हुई है, ठीक है, या समझ लो इसमें अगर किसी भी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है इस सेक्शन के अंडर, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, वो किस में जाएगा, एज अ पर्टिकुलर जाएगा हमारे समरी ट्रायल में। कौन डालेगा? मैजिस्ट्रेट डालता है। ठीक है, डिटेल, ये डिटेल डालेगा कौन? मैजिस्ट्रेट। फिर G है प्ली ऑफ अक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन, प्ली ऑफ अक्यूज मतलब उसने गिल्टी प्लीड किया है या नॉट गिल्टी प्लीड किया है, और उसकी एग्जामिनेशन, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो गई तो अगर कोई है तो इफ़ एनी। ठीक है, फिर हो गई इसकी फाइंडिंग, फाइंडिंग मतलब कि केस में क्या क्या पता चला है। फिर उसके बाद लास्ट है अपना सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर। सेंटेंस मतलब कि एंड में पनिशमेंट कितनी दी गई है, और फाइनल ऑर्डर क्या है, कन्विक्शन आया है, एक्विटल आया है, और J है डेट ऑन विच प्रोसीडिंग्स टर्मिनेटेड, मतलब कि लास्ट डेट ट्रायल की या प्रोसीडिंग की क्या है, वो डेट भी हमको डालनी है। दीज आर द पर्टिकुलर्स। अब देखो ये पर्टिकुलर्स आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ 10 पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज इट, ये इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट किसमें क्या क्या डिटेलिंग डालनी है वो यू हैव टू लर्न। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद सेक्शन 287 विद स्टेट्स जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरली। इन समरी ट्रायल केस व्हेन अक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी, magistrate shall record substance of evidence and judgment containing a brief statement of reasons for the finding। अब जजमेंट कैसे दी जाएगी समरी केसेस में? अगर कोई समरी ट्रायल चल रहा है और उसमें अक्यूज्ड गिल्टी प्लीड नहीं करता है, मतलब कि ट्रायल आगे बढ़ता है और उस ट्रायल में आगे जाके एक्विटल और कन्विक्शन होता है। ठीक है, मतलब प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा है, मतलब ट्रायल आगे बढ़ा। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस, सब्सटेंस मतलब जितना भी एविडेंस दिया गया है वो रिकॉर्ड करे मैजिस्ट्रेट, और फिर उसके बाद जजमेंट दे कंटेनिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस फॉर द फाइंडिंग, मतलब उस केस में जो जो पता चला है, फाइंडिंग हुई है, वो जजमेंट में इंक्लूडेड होनी चाहिए। वो ये पहले कभी हमको बताया गया नहीं कि जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, सिर्फ एक्विटल और कन्विक्शन की बात हुई है। समरी ट्रायल्स में जो है वो हमको बताया जा रहा है कि व्हाट अ जजमेंट शुड कंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं समरी में कि इट शुड कंटेन अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस फॉर दी फाइंडिंग, कि फाइंडिंग तक हम कैसे पहुँचे, कि हम कंक्लूजन तक कैसे पहुँचे। ठीक है, तो जजमेंट में क्या बोल रहे हैं कि पहले तो मैजिस्ट्रेट को सब्सटेंस ऑफ एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करना है।
जब केस के विटनेस आते हैं, जब अक्यूज गिल्टी प्लीड नहीं करता तो वो रिकॉर्ड करना है। और फिर जजमेंट में उसको एक चीज़ स्टेट करनी है और वो है ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस फॉर फाइंडिंग। ठीक है, दैट्स इट, ये हमारा हो गया ख़त्म। सेक्शन 287 इज लास्ट ऑफ समरी ट्रायल्स। 287 जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरली, दैट्स इट। आई थिंक लास्ट है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। दिस इज़ नॉट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन स्टिल इफ़ यू वांट टू रीड, आई विल जस्ट मेक इट अ क्विक रीड फॉर यू। पहला बोल रहा है एवरी सच रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट शॉल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। कोर्ट की जो लैंग्वेज डिसाइड होती है, चाहे वो इंग्लिश, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश चलती है, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस आर दे काइंड ऑफ उसी में ही ट्रायल होता है। तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट जो भी है उसमें जजमेंट आएगी और रिकॉर्ड भी आएगा। दूसरा, हाई कोर्ट में ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट empowered to try offences summarily to prepare the aforesaid record or judgment or both by the means of an officer appointed in his behalf by chief judicial magistrate and record the judgment so prepared shall be signed by such magistrate। मतलब कि हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट को ऑथराइज करेगा, मतलब मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है हाई कोर्ट से ऑथराइजेशन के बाद कि कोई भी ऑफेंस जो कि समरली ट्राई हुआ है उसके लिए वो एक रिकॉर्ड और जजमेंट जो है वो बना के रखे। कौन बनाएगा? जिसके लिए एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा बाय चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड दैट रिकॉर्ड और जजमेंट शॉल बी साइन बाय सच मैजिस्ट्रेट। मतलब हाई कोर्ट ऑथराइज करेगा मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, जिसके अंदर मैजिस्ट्रेट इज़ एम्पावर्ड, मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो कोई भी केस को समरली ट्राई करे, उस केस का जो रिकॉर्ड है और उस केस की जो जजमेंट आई है उसको एक ऑफिसर के थ्रू, ऑफिसर मतलब मैजिस्ट्रेट उस ऑफिसर के साथ मिलके जो कि अपॉइंट किया है सीजेएम ने, उस रिकॉर्ड को और उस जजमेंट को प्रिपेयर करके रखे, उसको एज अ डिटेल मेंशन्ड करे एंड दैट वुड बी ऑल्सो बी साइन बाय द मैजिस्ट्रेट। जिस मैजिस्ट्रेट ने वो बनाया है ऑफिसर के साथ मिलके, वो उसका सिग्नेचर भी उसमें जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। आई थिंक वी आर डन हियर विद समरी ट्रायल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। That's it. Thank you for watching the video. Stay tuned for the next upcoming videos.